देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का, अपने साथ जुड़ने वाले दर्शकों का और अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक की वोटिंग के जरिए हमें बताते हैं कि वो किस मुद्दे पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक की पब्लिक के मंच के जरिए सीधे जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज हमारे साथ पब्लिक के मंच में मोगा पंजाब से मंजीत धम्मू जुड़ेंगे, मेरे साथ दिल्ली से ईशा त्यागी जुड़ेंगी, मेरे साथ दीपक कुमार जायसवाल वाराणसी से जुड़ेंगे, मेरे साथ रुपेश कुमार लखनऊ से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने आज कौन से विषय पर बहस को देखना चाहा है। आज का मामला कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में नई हलचल क्या? कांग्रेस में आज एक के बाद एक हलचलें होती रही। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा निशाना साधा कांग्रेस हाईकमान पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता फैसले कौन ले रहा है। उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक, इलेक्टेड सीडब्ल्यूसी की बैठक तुरंत बुलाने की मांग की। वहीं सुनने में यह भी आ रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कमोबेश यही मांग की है। उधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के घर के सामने, चूंकि उन्होंने एक तरह से हाईकमान के खिलाफ बगावत की है, तो उनके घर के सामने प्रदर्शन किया है। इस बीच अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस की पेशानी में बल ला दिए हैं। आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद इन संभावनाओं को जताया जा रहा है कि कहीं पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी की कोई अंडरस्टैंडिंग न बन जाए। कैप्टन के सलाहकार ने साफ साफ कहा कि बातचीत कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं की बदौलत या उन्हीं की मदद से आगे किसान आंदोलन का रास्ता क्या निकालने की सोच रही है, इस पर भी बहस होगी। लेकिन हम आप बता दें सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में। सुना है वो हिट विकेट हो गए हैं क्योंकि हाला कमान ने उन्हें आज रात तक का वक्त दिया है कि वो अनकंडीशनल अपना इस्तीफा वापस ले, लेकिन सिद्धू ऐसा करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा, देश की राजनीति किस करवट बैठेगी, इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। जिस पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल बनाया, आप वो उसी पार्टी की जड़ें खोखले करने पे लगे हुए हैं। सम्मान दिया, मंत्री बनाया, इन्होंने क्या किया ये बताए ना। मूर्तियां दी है, मसलियां दी है। पार्टी सुप्रीम होती है। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद से लगातार पंजाब कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है, जबकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के बड़े नेताओं गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने सीडब्ल्यूसी की जल्द मीटिंग बुलाए जाने की मांग की है। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। दरअसल एक वीडियो संदेश के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सफाई दी और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के फैसलों पर सवाल उठा दिए। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के वही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी ने सिद्धू के आरोपों पर जवाब भी दिया। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी सिद्धू पर हमलावर रहे। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। सिद्धू साहब को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, वो जल्दबाजी में। इस मौके पर विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पंजाब के एम्बिशन के बारे में नहीं सोच रहा, ये सारे नेता अपने अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं। पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब मुख्यमंत्री चन्नी के फैसलों पर सिद्धू की नाराजगी से कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान इस स्थिति से कैसे निपटेगा। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या पार्टी की अंतरकलह कांग्रेस की साख खराब कर रही है? आप शो के दौरान यस या नो में जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप
सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि जनसत्ता मुंबई के संपादक रह चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ अर्शप्रीत सिंह खाड़िया साहब जुड़े हुए हैं, जो पंजाब से कांग्रेस नेता हैं और युवा चेहरा है। मेरे साथ परविंदर सेठी साहब हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है अकाली दल के। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे अर्शदीप सिंह खाड़िया साहब, ये सिद्धू साहब माने या नहीं माने? अब क्या नहीं मांगे? कुछ 3-4 नहीं मांगे तो नहीं रख दी? और क्या आपको नहीं लगता पार्टी को बचाने के लिए आपको तुरंत उनको बोल देना चाहिए, नमस्ते सिद्धू साहब, ठोको ताली? साहब, अर्शप्रीत खड़ियाल है पहले तो नाम मेरा। दूसरी बात यह है कि लीडर्स बड़े नहीं होते, पार्टीज बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं, लोगों के काम बड़े होते हैं, किसान बड़े हैं और पंजाब का विकास। मतलब सिद्धू साहब बड़े हैं, पार्टी बड़ी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? सिद्धू साहब बड़े हैं, पार्टी बड़ी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? यही मतलब निकालूं अर्शदीप? बताइए, मतलब आप गलत निकाल रहे हैं। मैंने ना तो ये कहा है, आपने जो कहा उसी का मतलब निकाल रहे हो अर्शदीप भाई। साहब देखिए, हमारी पार्टी की फिक्र बहुत पार्टीज को हो रही है, लेकिन कांग्रेस को फिक्र है पंजाब की, पंजाब के लोगों की और उनके मुद्दों की। तो आज भी यहाँ पे हमारी कैबिनेट मीटिंग्स हो रही थी पंजाब में, और वो काम को लेकर, एडवोकेट जनरल की, डायरेक्टर जनरल की, उनको फिक्र है राणा गुरजीत सिंह की कि रेत खनन में आरोपी होने के बाद उनको मंत्री क्यों बना दिया गया। ये देखिए उनका वीडियो संदेश चल रहा है जो ट्विटर पर डाला उन्होंने। रसिया साहब, एक आपसे गुजारिश है, काइंडली अनइंटरप्टेड 1 मिनट दे दीजिए, उसके बाद जितने सवाल करने हैं आपने कर लीजिए। सवाल के मुद्दे पर जवाब दीजिए ना आप। साहब, मुद्दे पर ही जवाब दे रहा हूँ आपको। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आज भी कैबिनेट मीटिंग हुई है और वो काम को लेकर के हुई है, बिकॉज हमारा मुद्दा है काम करना, दूसरी पार्टीज का फोकस है आवाज करना। बीजेपी के जब 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन कर देते हैं, तब तो ऐसा मुद्दा बनता नहीं है। येदियुरप्पा साहब 4 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार रिजाइन कर दिया। एक बार अडवाणी साहब को पसंद नहीं आए तो रिजाइन, मोदी साहब को पसंद नहीं आए तो रिजाइन, एक्सचेकर पे बर्डन कॉज कर दिया तो रिजाइन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, उनको 4 साल नहीं पूरे करने दिए, 9 दिन पहले रिजाइन करवा दिया। और जिन्होंने उनको रिप्लेस किया, मिस्टर तीरथ सिंह रावत, उनको 4 महीनों में साहब रिजाइन करवाया। मिस्टर सोनोवाल, अगर बीजेपी डूबता हुआ जहाज, 1 मिनट हो गए अर्शदीप, आपके 1 मिनट हो गए। अगर बीजेपी डूबता हुआ जहाज है तो इन तमाम डेवलपमेंट से तो आपको खुश होना चाहिए ना। उत्तराखंड में आपकी सरकार बनेगी, फिर कर्नाटक में आपकी सरकार बनेगी, फिर जहां जहां मुख्यमंत्री बने गुजरात में फिर आपकी सरकार बनेगी। अगर बीजेपी इतनी खराब है, आपको तो खुश होना चाहिए ना। आप तो मुझे बताइए, सिद्धू जी को मना पाए, आप नहीं मना पाए? अगर मुझे आप काइंडली थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आपके सारे जवाब दूंगा, मैं एक भी जवाब नहीं छोड़ूंगा। देखिए, सिद्धू साहब का जो मुद्दा है, उनको आप जो रेजिग्नेशन लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर के नीचे देखिए क्या लिखा है, आई विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस पार्टी। वो आज भी कांग्रेस के लीडर हैं। पीसीसी चीफ है कि नहीं है? पीसीसी चीफ है कि नहीं है जिससे इन्होंने इस्तीफा दिया, ये तो बताइए अर्शदीप साहब। जो रेजिग्नेशन है, इट इज येट टू बी ईदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ईदर ऑफ द सिनेरियो, राइट? तो फिलहाल की घड़ी में ये हाइपोथेटिकल है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पंजाब सरकार को काम करने ऑपोजिशन पार्टीज ने, किसानों की मदद करने दे, लोगों के काम निकालने। आपके सिद्धू साहब ही काम नहीं करने दे रहे हैं, आप अपोजिशन पार्टीज में कहां जा रहे हैं? अर्शदीप पहले घर तो संभाल लीजिए प्लीज। 10 आज ये बातें बोलेंगी, पब्लिक को समझ नहीं आएंगी। मैं सीधे संजू वर्मा जी के पास चलता हूँ। संजू वर्मा जी, इनका आरोप है कि आप इनको काम नहीं करने दे रहे अपोजिशन पार्टी, और सेठी जी यही सवाल आपसे पूछूंगा। कंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, कंक्लूड कर लीजिए, कंक्लूड कर लीजिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है जिसमें डिसेंट, अरे मौका है, दस्तूर भी है संजू वर्मा जी, बोलने दीजिए आज। थैंक यू। देखिए, कांग्रेस में मनभेद नहीं है, मतभेद, और वो भी किस चीज को लेके, पंजाब का विकास बेहतर कैसे हो सकता है, इस चीज को लेके। लोकतंत्र आज भी कायम है कांग्रेस में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज भी कायम है, डिसेंट आज भी कायम है, अनलाइक द बीजेपी। देखिए, बिकॉज चाइना की चीजें बाहर नहीं आती, ये मतलब नहीं है कि लोकतंत्र है वहां पे, उसका मतलब है करना चाहिए। और वही हाल बीजेपी का है, अकाली दल का, आम आदमी पार्टी का। अब कंक्लूड कर लिया आपने। चीजें जो है, कहां चाइना पहुंच गया, कहां चाइना पहुंच गया? अपने घर की बात करिए ना सर, घर की बात करिए। अर्शदीप जी, संजू जी बताइए, आप लोग इनको काम नहीं करने दे रहे, अर्शदीप और इनकी पार्टी को, चन्नी साहब को काम नहीं करने दे रहे, सिद्धू साहब को काम नहीं करने दे रहे, इसीलिए कैप्टन को हटाना पड़ा, क्योंकि काम नहीं करने दे रहे आप उनको। मैंने इनकी बातें बड़े गौर से सुनी। अभी बात सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी को भाषण देते हैं, आज खुद पंजाब में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक पार्टी का हाथ है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक जमाने में हमारी भी एक आधी सीट जीती जाएगी।
इनको शायद भी एक थोड़ा आधी चुप सीट ये भी करवाइए जीत लें। दीपक जी, मैंने बीच में इसीलिए नहीं ये बोला था। दरवाजे भी इनका फेडर दरवाजे बंद खुले हुए हैं करवाइए। बीजेपी के कि कोई लीडर आ इनका जाए, शायद एक आधी फेडर सीट हम भी बंद जीत करवाइए। लेंगे। साहब अच्छा, इनको सुन ये लीजिए है ना, कि शायद एक सुन आधी लीजिए, उन्होंने आपको सीट हम ध्यान भी से जीत सुना। लेंगे। अर्षदीप सुन लीजिए, उन्होंने ये ध्यान इंटरप्ट से कर रहे थे सुना। मुझे। सेठी साहब के पास भी चलना है, प्रदीप सर के पास भी चलना है। बोलिए संजू जी। और मुझे ये भी बताइए, जो इन्होंने आरोप लगाया कि आप भी तो मुख्यमंत्री बदलते हैं, टॉवेल की तरह मुख्यमंत्री बदलते हैं कभी कभी आप। दीपक जी, इन्होंने लगातार 5-6 मिनट बोला, मैंने एक बार इनको टोका नहीं। अभी यदि आप डिबेट को कंट्रोल करके इनको बिल्कुल टोकने से टोका नहीं था रोकेंगे, आपने। मैं डिबेट नहीं करूंगी। मैं अच्छा, डिबेट नहीं नाराज करूंगी। बीच में बोल रहे थे आप। नाराज होने का अधिकार अभी सिद्धू जी को ही है। संजू जी आप मत नाराज होइए, ये अधिकार सिद्धू जी के पास रहने दीजिए। नहीं, मैं यहाँ पर डिबेट करने आई हूँ। यदि मुझे मौका नहीं दिया जाएगा, मैं डिबेट से अरे उतर मुद्दे की चली बात जाऊंगी। ये कीजिए आप। सुन लीजिए। मुद्दे की बात कीजिए। अडवाणी साहब कहाँ है बताइए, अडवाणी साहब कहाँ है, मुझे ये चीज का जवाब दीजिए। अनिल जोशी साहब कहाँ है? अच्छा, संजू जी को आपने बीजेपी ने गुस्सा वही करा किया दिया। जो वैसे भी चलिए मैं करते हैं। सेठी साहब के पास चलता हूँ। सेठी साहब, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग जो है काम नहीं करने दे रहे हैं अर्शदीप की पार्टी को। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना बड़ा आसान है। आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आपको किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर ही जो मिसगाइडेड मिसाइल है, जो सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा था एक मिसगाइडेड मिसाइल है सिद्धू साहब, वो कहीं पे भी फट सकती है। पहले वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर फटी, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर फट गई। कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी, वो अभी 4 दिन भी नहीं हुए उनको पार्टी अध्यक्ष बने हुए, उन्होंने अपनी उस अध्यक्ष पद का अपमान करा। उन्होंने जो उनको पार्टी हाईकमांड ने इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, लोगों ने उनको मान सम्मान दिया। अगर उनके कोई आपसी मतभेद थे, वो पार्टी अध्यक्ष से बात करते, अपने साथियों से बात करते, जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो उनका बहुत आदर करते हैं, उनसे बात करते। अगर उनको इस बात पे ऑब्जेक्शन था कि चीफ सेक्रेटरी किसको बना दिया, एडवोकेट जनरल किसको बना दिया, या होम मिनिस्ट्री क्यों दे दी गई, ये इस तरह की जो छोटी राजनीति या ओछी राजनीति है, इससे पॉलिटिशियन का बड़ी बदनामी होती है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आरोप प्रत्यारोप की बात करूं, लेकिन हम सबको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आपकी पार्टी ने तमाशा बना दिया, जिससे जितने भी पॉलिटिशियन है या पॉलिटिक्स है उसका मयार गिरता है। जो जनता है या आज का यूथ है वो पॉलिटिशियन को अच्छी नज़र से नहीं देखता। हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम अपने किरदार को बुलंद करें, अपनी इमेज को सुधारने में हम सबकी ये जिम्मेवारी है। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, लेकिन ऐसा तमाशा नहीं होना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि सिद्धू साहब एक इनकॉम्पिटेंट लीडर हैं। जो हाई कमांड है एक वीक हाई कमांड है। हाई कमांड अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही। अब मैं किसी पिछले डिबेट में था, वो कहते कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सिद्धू साहब भी चले जाएं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब पार्टी से एक छोटा सा कार्यकर्ता जाता है ना, तो पार्टी को इफेक्ट पड़ता है। पार्टी को चिंता करनी चाहिए अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता की। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इतने बड़े कद के नेता हैं, जो 3 बार पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाब के, 9.5 साल सीएम रहे हैं, 52 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है। अगर उनको बाहर भी करना था तो उनको इज्जत से, मान से, सम्मान से उनको एग्जिट कराते, वो तो रिजाइन करने के लिए तैयार थे। लेकिन उनको ह्यूमिलेशन हुई और पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई, और उन्हें इस बात का इजहार भी करा। इस बात की भी हमें चिंता करनी चाहिए कि अपनी पार्टी के लोगों का मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। सीधे प्रदीप जी, मैं एक लार्जर सवाल पर आऊं, गुलाम नबी आजाद पर आऊं, कपिल सिब्बल पर आऊं, पर अब आपको लगता है सिद्धू हिट विकेट हो गए, सिर्फ अंपायर को उंगली उठाने की देरी है कि आउट? बिल्कुल, देखिए सिद्धू न केवल हिट विकेट हो गए हैं, उन्होंने पूरी टीम को संकट में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी पंजाब में बहुत गहरे संकट में है। इसको पार्टी सार्वजनिक रूप से भले ही स्वीकार न करे, लेकिन जो पार्टी 6 महीने पहले तक लग रहा था कि उसका लौट कर आना सत्ता में पक्का है, आज वो स्थिति ये हो गई है कि उसकी कितनी सीटें आएंगी ये भी कहना मुश्किल है। वो किस नंबर पर होगी ये बताना मुश्किल है। और ये सब किसी विपक्षी दल की कारगुजारी से या विपक्षी दल की ताकत के कारण नहीं हुआ है। ये सब कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों के कारण हुआ है। जब सिद्धू को लगाया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, तभी कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए था कि ये रास्ता जो है वो सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है। आप अपने सबसे एस्टैब्लिश, सबसे लोकप्रिय नेता को अगर इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, उसकी सरकार के खिलाफ पार्टी के ही नेता अगर आरोप लगा रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? पब्लिक में छवि क्या बन रही थी?
पब्लिक में सिद्धू ने ये छवि बनाई कैप्टन अमरिंदर सिंह की कि इनकी सरकार भ्रष्ट है, नाकारा है, जो वादा किया वोटर्स से उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। और उसके बाद कमेटी बना दी गई 3 लोगों की एक, और वहां कैप्टन साहब की पेशी होने लगी। उसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, उनसे कहा गया नहीं बने रहिए। फिर उनको जो है हटाने का जब इंतजाम शुरू हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सिद्धू को डॉक में खड़ा कर दिया, कहा कि इस आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ की मिलिट्री से मिला हुआ है, ये देश की एकता के लिए खतरा है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करूंगा और इसको हराऊंगा। अब पार्टी में रहते हुए, अभी पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने, ये सब बातें अगर वो कह रहे हैं तो जाहिर है कि उनके मन में जो अपमान का घाव है, वो दर्द है, वो बहुत गहरा है। और आज जो मुलाकात हो रही है उनकी गृह मंत्री अमित शाह से, और सुन रहे हैं शायद रात में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो जाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ा घातक साबित होगा। ठीक है, कांग्रेस मैं यहीं पर रुकता हूं। आगे हम गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल की भी बात करेंगे प्रदीप सर, लेकिन उससे पहले ईशा त्यागी मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं और संजू वर्मा जी को भी टेलीविजन पर लाइव देख रहा हूं, उनके पास चलूंगा। लेकिन ईशा, क्या कहेंगी कांग्रेस की इस क्राइसिस पर? कांग्रेस सरकार एक तरह से टूट चुकी है, क्योंकि इसमें अब शायद ऐसा लगता है कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की जगह अब नवजोत सिद्धू और राहुल गांधी में ये टकराव ज्यादा हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, लेकिन जितना भी सुन पाया मैंने आपको सुना और दर्शकों को भी सुनाया। सीधे संजू जी के पास चलता हूं। संजू जी, एक लार्जर सवाल पर आते हैं। सिद्धू नाराज हैं, कपिल सिब्बल हाईकमान पर सवाल उठा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी को लेटर लिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस की एक क्राइसिस क्या कहती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? पहली बात तो ये कि कांग्रेस के नेतृत्व के तहत, या मैं कहूं एक नेतृत्वहीन पंजाब बन चुका है आज, और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। कांग्रेस ने पंजाब में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, और इनके जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं ना, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, 4 मुख्यमंत्री बदल दिए। मुझे एक बात बताइए दीपक जी, जब विजय रूपानी हटे और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने, क्या आपने रूपानी जी और भूपेंद्र पटेल के बीच में कोई भी वॉशिंग ऑफ द डर्टी लिनेन इन पब्लिक देखा? नहीं, एक सीमलेस ट्रांजिशन हुआ। फिर तीरथ सिंह रावत हट गए और पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, क्या दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी की? नहीं, सीमलेस ट्रांजिशन हुआ। आपने देखा कि बासवराज बोम्मई कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने और येडियुरप्पा हट गए, क्या येडियुरप्पा ने बासवराज बोम्मई के खिलाफ एक भी अपशब्द कहा? नहीं, एक सीमलेस ट्रांजिशन हुआ। जबकि कांग्रेस पार्टी ने आज नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह 2019 से एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, वॉशिंग ऑफ द डर्टी लिनेन इन पब्लिक हो रहा है, पार्टी की किरकिरी हो गई है, और लोग ये कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इंडियन नेशनल सर्कस है। और ये बात सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है दीपक जी, पंजाब तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आपको बता दूं, जहां से मैं आती हूं महाराष्ट्र में, वहां पर इनके कई नुमाइंदे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मिलिंद देवरा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस के, भाई जगताप कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के, संजय निरुपम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नाना पटोले कांग्रेस के, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इनकी पार्टी में सेवा भाव नाम की चीज नहीं है, नेतृत्व नाम की चीज नहीं है, बस इनको चाहिए सत्ता, और सत्ता के लिए ये काम नहीं करना चाहते। इनको चाहिए कि भाई हम पैराशूट करेंगे, वी वांट टू पैराट्रूप एंड वी वांट टू गेट द रेन्स ऑफ पावर। इस तरह से किसी को सत्ता नहीं हासिल होती। आप एक बात बताइए मुझे दीपक जी, पंजाब की बात छोड़िए, महाराष्ट्र की बात छोड़िए, मैंने सुना है छत्तीसगढ़ में भी हाल बुरा है। भूपेश बघेल की सरकार सूत्रों के हिसाब से कभी भी गिर सकती है, और छत्तीसगढ़ के कई एमएलए आज कांग्रेस हाईकमान को मिलने दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहां भी कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल को हटाकर टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ,
नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 चीजों में डिस्क्राइब किया था: इनकॉम्पिटेंट, अनस्टेबल एंड अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। मैं और एक चीज कहूंगी, कांग्रेस के पास तो टैलेंट डेफिसिट इतना है कि एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम कॉमेडियन जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, उसको इन्होंने पंजाब कांग्रेस का चीफ बना दिया और आज लोग इन पर हंस रहे हैं। ठीक है कांग्रेस हंसी का संजू जी, पात्र यहीं बन रुकिए, चुकी है। मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। यहीं रुकिए, मैं जवाब ले लेता हूं। अर्शदीप, हर तरफ दिक्कत है आपकी, कपिल सिब्बल भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद भी कर रहे हैं, और सिद्धू साहब तो परमानेंट हेडेक है कांग्रेस के लिए। आप दुआ नहीं मना रहे कि सिद्धू साहब जाइए, बहुत हो गया, बचाइए कांग्रेस को। मैंने कांग्रेस के कई स्पोक्स पर्सन को आज टेलीविजन चैनल पर सुना, उनका कहना था कि नहीं, अब सिद्धू साहब को नहीं मनाना चाहिए। हर्षदीप भी यही मानते हैं कि भाई बहुत हो गया, आप कांग्रेस जैसी है वैसी रहने दीजिए, सिद्धू साहब को मत बनाइए, चन्नी साहब को करने दीजिए। जी साहब, बस एक रिक्वेस्ट है, अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दे दीजिए, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगा। पहली बात तो यह है कि सिद्धू साहब को क्या उनका फ्यूचर है, व्हाट विल हैपन। अनलाइक द बीजेपी, यहाँ पे एक आदमी डिसाइड नहीं करता, पूरी पार्टी डिसाइड करती है। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ एक लीडर की अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, पूरी पार्टी की है। जितने लाखों लोग इस कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, सबकी इज्जत है, सब बराबर है, इक्वल है। तीसरी बात, ये इंटरनल मैटर है, मैं समझ नहीं रहा कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और जो 5 मुख्यमंत्री रिजाइन करके गए तो इन्होंने बताया कि देखिए कोई बोला नहीं। साहब बोलेंगे कैसे? यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, बीजेपी में डंडा तंत्र है, भय तंत्र है, और वहां पे नोबडी हैज द ऑडेसिटी टू अटर अ वर्ड अगेंस्ट द बीजेपी, क्योंकि अडवाणी साहब जैसे दिग्गज नेता नहीं बोल पाए साहब। उनको सर उनकी जमानत जब्त कर दी साहब, लोकसभा में नहीं दिखाई देते, राज्यसभा में नहीं दिखाई देते, कैंपेन्स में नहीं दिखाई देते, और ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। साहब ये गला घोट दिया गया है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, एंड 100 टाइम्स मैं प्रेफर करूंगा कांग्रेस को डिफेंड करना दैन टू डिफेंड बीजेपी। मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा साहब, देखिए मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। कंक्लूड करिए, सिद्धू साहब का भी बता दीजिए ना, पार्टी में रखना चाहिए उनको, नहीं रखना चाहिए, बता दीजिए। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप क्या सोचते हैं जब हर दिन आपके लिए मुसीबतों पैदा कर रहे हैं? साहब अनलाइक मैंने आपको वही बताया। अच्छा संजू जी, डिस्टर्ब करें मैं आपको करूंगा नहीं, पर मुझे काइंडली फिर इंटरफेयर मत कीजिए। देखिए मैं बस ये बता दूं आपको, डिसेंट अच्छी चीज है, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। इट्स नथिंग मोर देन अ स्टॉर्म इन अ टी कप, उससे बड़ा कुछ नहीं है। डिसेंट इज अ हेल्दी साइन ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए यूपी में भी कैबिनेट रीशफल हुआ, इनसे जवाब जरूर लीजिएगा कि अडवाणी साहब गए तो गए कहां पे, और ये कह रहे थे कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी, कॉमेडी व्हाटएवर। भारतीय जुमला पार्टी है ये, बिकॉज हमारे लीडर्स नहीं कहते कि रडार से बचा जाएगा अगर जहाज बादलों के बीच में से उड़ेगा। ये हमारे लीडर्स नहीं कहते कि आम को ऐसे खोल के खाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे लीडर्स नहीं कहते। लॉजिक पर बात करिए ना, इधर उधर भटकने से क्या हो जाएगा? ठीक है, आपने अपने बात कंप्लीट करी। संजू वर्मा जी मुझे बताइए, वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो कोई किसी के खिलाफ बोलता ही नहीं है, आपके यहाँ डंडा तंत्र है, इनके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, ये इनका तर्क है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बिना पढ़ी लिख कर डिबेट में हर डिबेट में आते हैं और लोग इन पर हंसते हैं। इनको पूछिए कि इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी। अभी चुप रहिए, अभी चुप रहिए दीपक जी, इनका फेडर अभी कम करिए। हर्षदीप प्लीज, हर्षदीप आपके टाइम नहीं बोली वो, सिर्फ संजू वर्मा प्लीज। मैंने इनको बीच में नहीं टोका, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। दीपक जी ये गलत बात है, ये गलत बात है। अभी मेरी बात सुनिए, इनको आता जाता कुछ नहीं है, हर डिबेट में आ जाते हैं बिना तर्क के, बिना तथ्य के। इनको याद दिला दूं, आज असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा की धज्जियां उड़ा दी थी राहुल गांधी ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक जमाने में कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ने उनके तवज्जो को कभी, उनके टैलेंट को कभी पहचाना नहीं। आज वो बीजेपी में है और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू जो एक जमाने में कांग्रेस के नेता थे, वहां पर भी उनकी तौहीन की गई लगातार। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी टैलेंट की कदर करता है, और कांग्रेस में टैलेंट होना अपने आप में एक वर्चू नहीं, इसको तो एक नेगेटिव क्वालिटी माना जाता है, क्योंकि गांधी परिवार को परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, गुड गवर्नेंस या सही प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है, प्रिंसिपल यानी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है।
बात सिर्फ इतनी है दीपक जी कि कांग्रेस के पास आज ना तो आइडियोलॉजी है, ना नीति है, ना नियत है, ना कार्यकर्ता है, ना कार्यक्रम है, ना संगठन है। सोचिए, गुलाम नबी आजाद जैसे इनके इतने बड़े नेता कहते हैं जल्द से जल्द CWC की मीटिंग बुलवाइए, कांग्रेस इज इन अ क्राइसिस। कपिल सिब्बल कहते हैं आई एम वेरी सैड टू सी द अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। मुझे बहुत खेद होता है आज जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कांग्रेस है, और यहाँ इनके प्रवक्ता बैठ के कांग्रेस का डंका बजा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए, कुछ पढ़ लिख कर आया कीजिए। आपकी पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, OP सोनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सभी को मुख्यमंत्री बनना था। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री क्या बन गए? सबका समीकरण खराब हो गया। बात यह है दीपक जी, लोग कहते हैं पंजाब में कोई कि नवजोत सिंह सिद्धू और OP सोनी की कभी बनी नहीं। OP सोनी डिप्टी CM है, नवजोत सिंह सिद्धू और सुखविंदर सिंह रंधावा की कभी नहीं जमी, शर्म आनी और चाहिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी डिप्टी CM है। बीजेपी की वजह से 700 किसान शहीद हो गया, बीजेपी की वजह से इतनी तानाशाही पैदा हो गई, बीजेपी की वजह से इतने लोग। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा। संजू जी, आपने भी कंप्लीट किया यार जी। मुझे अब बहस को आगे भी बढ़ाना है, मुझे इसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर ले जाना है, इसीलिए मैं प्रदीप सिंह जी के पास चलूंगा। प्रदीप सिंह जी, कपिल सिब्बल का ये कहना कि डिसीजन कौन ले रहा है पता नहीं, मुझे पता है फिर भी मैं नहीं बोलूंगा। सब लोग जानते हैं डिसीजन कौन ले रहा है, पर अध्यक्ष नहीं है। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि CWC की बैठक होनी चाहिए। राहुल गांधी जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, 7 दिन में वो डिजास्टर प्रूव हो जाता है। आप क्या देखते हैं, क्या कांग्रेस हाईकमान कभी इतना कमजोर रहा है हम आपके पत्रकारिता करियर में? नहीं, देखिए दीपक जी, किसी भी पार्टी के नेता की, जो सर्वोच्च नेता होता है, सबसे बड़ा नेता होता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत का पैमाना होता है कि उसकी वोट दिलाने की क्षमता कितनी है। वोट दिलाने की क्षमता है तो आप बड़े नेता हैं, आप ताकतवर नेता हैं, आपकी सुनी जाएगी। क्योंकि मालूम है पार्टी के लोगों को कि विधायक का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सांसद विधायक बनवा कर वही ला सकते हैं। उनकी वोट की जो अपील है, जब तक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ये ताकत थी तब तक उनका रुक्का चलता था, जो कहते थे वो होता था, उनका इशारा जो है वो आदेश होता था। अब वो स्थिति नहीं रह गई। सबको मालूम है, खास तौर से जो क्षत्रप है, राज्यों में जो जनाधार वाले नेता हैं, उनको मालूम है कि हम इनके वोट से चुनकर नहीं आए हैं, हमारी अपनी ताकत है। तो इसलिए वो जो है आंखें तरेर रहे हैं। वरना सिद्धू, आप कल्पना कीजिए कि आज से 10 साल पहले सिद्धू अगर कांग्रेस में होते तो इस तरह कर पाते क्या? आज कर पा रहे हैं। उनको मालूम है कि वो चैलेंज कर सकते हैं कांग्रेस हाईकमान को, और कांग्रेस हाईकमान या तो झुकेगा या अपना नुकसान करेगा। दोनों स्थितियों में कांग्रेस का नुकसान होता है। तो सिद्धू को मैं दोष नहीं देता हूं, मैं दोष उन लोगों को देता हूं जिन्होंने सिद्धू का चुनाव किया। सिद्धू के बारे में सब कुछ जानते हुए आप शुरू कीजिए, जब वो क्रिकेट में थे, क्रिकेट टीम में थे, अपने कप्तान अजहरुद्दीन के साथ क्या व्यवहार किया। जो शख्स अरुण जेटली उनको बीजेपी में लाए, टिकट दिलवाया, चुनाव जितवाया, उनके साथ उन्होंने क्या किया? मर्डर केस से बचवाया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिद्धू क्या हैं और क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको आपने कैप्टन के बरक्स खड़ा किया, उनका कद बढ़ाया, तो फिर आप सिद्धू जो कर रहे हैं उसको झेलने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं सीधे अर्शदीप के पास यही सवाल लेता हूं। अर्शदीप, सिद्धू के तौर पर, PCC चीफ के तौर पर, एक नेता के तौर पर उनको अनकंडीशनल पावर दे देना, क्या ये कांग्रेस का रॉन्ग नंबर था? आपने भस्मासुर पर हाथ रख दिया। देखिए, अनकंडीशनल पहली बात तो पावर नहीं है, देयर ऑलवेज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, सिंपल चीज है, द बिगर द पावर द मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ये हमारी स्टेट थी जिसका क्वालिटी एजुकेशन में रैंक 1 आया था, औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है, 10,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है, बिजली पे 200 यूनिट फ्री है, और जो किसान शहीद हुए ना बीजेपी की वजह से, उनके परिवारों को हमने मेरे भाई अर्शदीप जी बता दीजिए ना, फिर कैप्टन साहब को बेइज्जत करके बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इतना सब कुछ अच्छा था पंजाब में, तो अर्शदीप ये भी बता दीजिए, फिर कैप्टन साहब को बेइज्जत करके बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब कुछ इतना अच्छा था पंजाब में, एजुकेशन में नंबर 1 था, 200 यूनिट बिजली आप फ्री दे रहे थे, घी के दिए जल रहे थे पूरे पंजाब में।
पानी और बिजली के बिल भी वेव ऑफ किए हैं, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन मैं आपको कैप्टन साहब का बता देता हूँ। देखिए, कैप्टन साहब नो डाउट इज अ ग्रेट लीडर, लेकिन इट वाज टाइम टू पास ऑन द बैटन। जैसे बीजेपी के सीएम्स कहते हैं ना कि इट वाज टाइम टू पास ऑन द बैटन टू द यूथ, एग्जैक्टली सेम थिंग हैज हैपेंड। पहले दलित बने हैं नॉर्थ इंडिया में 70 सालों में, पूरे देश में तो उस दलित से सिद्धू साहब क्यों नाराज हो गए? उस दलित से आपके पीसीसी चीफ क्यों नाराज हो गए जिनको आपने अल्टीमेट पावर दे रखा था? हर्षदीप जी ये भी बता दीजिए ना, उस दलित चीफ मिनिस्टर से आपके पीसीसी चीफ क्यों नाराज हो गए जिनको आपने अल्टीमेट पावर दे दिए थे? अधूरी बात मत बोलिए ना सर। मैं आपको बेनती करता हूँ, आप गलत कह रहे हैं। चन्नी साहब और सिद्धू साहब के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों बहुत नजदीक है, दोनों के बीच में अच्छी इक्वेशन है। और पटियाला और चंडीगढ़ तक की दूरी है कितनी किलोमीटर है? मेरे ख्याल से 170-180 किलोमीटर के आसपास है पटियाला और चंडीगढ़। उतनी दूरी है दोनों के बीच में, एक पटियाला बैठा है, चंडीगढ़ और मोदी साहब के बीच में दूरी है। सब सुन लीजिए काइंडली, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता का वही हाल है कि धूल मुंह पे होती है, शीशे पे साफ करते रहते हैं। इनको दिखाई नहीं देता कि नुकसान कितना कर दिया इन्होंने पंजाब का, पूरे देश का, और इनकी एग्जिस्टेंस जीरो हो चुकी है। मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जैसे इनकी पॉपुलैरिटी धरती में घुस गई है, जैसे जीडीपी घुसाई है इन्होंने। और एलपीजी की तरह क्रिटिसिज्म इनका ऊपर ही ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। और आने वाले टाइम में देखेंगे आप, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। और मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनके लीडर्स ने ऐसे कांड किए, फार्म लॉस जैसे, साल से किसान वहां पे बैठे हैं। मैं एक चीज बता दूं, इनको घुसने नहीं दिया जाता साहब पंजाब में, गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाता, वहां से वापस भेजते हैं इनको। ये तो इनके हाल है सर। ये बातें करते कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करते हैं। साहब, इनकी पार्टी जैसे बनना कांग्रेस को कदर मंजूर नहीं होगा। हम फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को प्रैक्टिस करेंगे, अकाउंटेबिलिटी को प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट काम की राजनीति करेंगे, आवाज की राजनीति नहीं, प्रोपेगेंडा की, नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, जो बीजेपी जानती है। लेकिन उनका भी कसूर नहीं है साहब। जब मोदी साहब ऐसी चीजें कर सकते हैं, जब वो ऐसी चीजें कह सकते हैं, तो ये तो सर मतलब कि जायज है, एक्सपेक्टेड है इनसे कि ये चीजें करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनके दरवाजे मोदी साहब के लिए तो आपने कह दिया, सिद्धू साहब ये क्यों कर रहे हैं ये तो बता दीजिए हर्षदीप। मोदी साहब के लिए आपने कह दिया, मैंने सुन भी लिया। आप सिद्धू साहब ये क्यों कर रहे हैं, पार्टी को मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं, ये भी बता दीजिए ना। ये तो बता ही नहीं रहे, आप अपनी बात कर ही नहीं रहे, पड़ोसी के घर को देख रहे हैं। आपके घर में क्यों आग लगी हर्षदीप, ये तो बता दीजिए। नहीं, मैंने आपको सर पहले भी बताया था, देखिए साहब, कि इंटरनल मैटर है, स्टॉर्म इन ए टी कप है, परिवार का मैटर है। यहाँ पे मतभेद है, मनभेद नहीं है। और मतभेद किस चीज को लेके है? पंजाब की डेवलपमेंट बेटर कैसे हो सकती है, ज्यादा तेजी से कैसे हो सकती है, काम कैसे डिलीवर हो सकता है, इस चीज को लेकर के। अनलाइक द बीजेपी, तानाशाही यहाँ पे नहीं चलती, कंसेंसस बनता है, सबको लूप में लिया जाता है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरे भाई कंसेंसस बना के तो आपने चन्नी साहब को बनाया था, सिद्धू साहब ने बगावत क्यों कर दी फिर, ये भी बताइए ना। सहमति बनाकर तो आपने चन्नी साहब को बताया था, सिद्धू साहब ने बगावत क्यों कर दी, बताइए ना हर्षदीप। आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कॉपी बुक लायर लगते हैं मुझे। आपको सिद्धू साहब ने कहा है क्या कि मैंने बगावत इनको लेकर के की है? नहीं कहा सर। जो आदमी ट्विटर पर इस्तीफा डाल दे उसको आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग इन द टी कप। इस्तीफा भी मैं आपको बता दूं, आई विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस पार्टी। साहब, बीजेपी में पीसीसी के प्रधान से इस्तीफा दिया भाई, बीजेपी के स्पोक्सपर्सनशिप, साहब बीजेपी के स्पोक्सपर्सनशिप तक के रिजाइन नहीं करते। हमारे प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया प्रेसिडेंटशिप का। ये क्या कहता है? मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुख्यमंत्री गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत एजी बना दिया, गलत डीजीपी बना दिया, हाईकमान ने गलत मंत्री बना दिया। ये तो सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं। आशु मेरे साथ जुड़ गए, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ गए। आशु, आप बड़ा अच्छा लिखते हैं सिद्धू के बारे में और सबसे अच्छा विश्लेषण आप ही करते हैं, आपके सब आर्टिकल में पढ़ता हूँ। मुझे ये बताइए, हर्षप्रीत ये कह रहे हैं कि ये तो भाई स्टॉर्म इन द टी कप है, बस और कुछ नहीं। सिद्धू ने जो कुछ किया है पंजाब की भलाई के लिए किया है, कांग्रेस की भलाई के लिए किया है, और ये इंटरनल डेमोक्रेसी का लक्षण है। दीपक, आप पार्टी प्रवक्ता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो कहेंगे कि नवजोत सिंह नहीं, एक पार्टी प्रवक्ता थे जो कह रहे थे कि सिद्धू जी को हटा देना चाहिए। मैंने ऐसे भी प्रवक्ता को आज सुना। नहीं तो मुझे लगता है कि हर्षदीप जो है वो पार्टी के बड़े समझदार प्रवक्ता है, तो जाहिर सी बात है वही बात करेंगे जो पार्टी के हित में होगा। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बगावत कर दी है, ये कभी नहीं कहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बातों को नहीं मान रहे हैं। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी ये लग गया है कि वो अपने ही दाव में फंस चुके हैं इस वक्त।
नवजोत सिंह सिद्धू को जब सीएलपी की मीटिंग हो रही थी, उसी वक्त उनको यह बात कहनी थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। अगर उस वक्त वो मुख्यमंत्री बन जाते तो मुख्यमंत्री बन जाते। एक बार अगर आपने किसी दलित को, जिसका 32% वोट शेयर है पंजाब की राजनीति में, उनको अगर आपने दलित बना दिया और अगर कांग्रेस पार्टी कहीं जीत गई पंजाब के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि 32% शेयर वाले एक मुख्यमंत्री को आप हटा पाएंगे? तो यह बात नवजोत सिंह सिद्धू को बाद में समझ में आई, जो पत्रकारों को उसी दिन समझ में आ गई थी कि अपने ही जाल में दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू फंस गए। दूसरी बात, देखिए मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रेसिडेंट बनाना कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का ब्लंडर था। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन टेम्परामेंटल है, और पॉलिटिक्स में इस तरीके का टेम्परामेंट चलता नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको जहर का घूंट पी कर रहना पड़ता है, आपको धैर्य रखना पड़ता है। आप अगर ये सोचेंगे जो मैं कहता हूं वही चलेगा, तो वो चलेगा नहीं। दूसरी बात, आज की तारीख में अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का इस्तीफा अगर माफ करेगा, अगर नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा अगर नहीं स्वीकार करती है, तो उससे बड़ा ब्लंडर करेगी। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अगर आज इस्तीफा इनका वापस ले भी लिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वो दोबारा कोई बम नहीं फोड़ेंगे। ये उनकी पर्सनालिटी का फ्लॉ है। 1986 में पहली बार ऐसा हुआ जब इंग्लैंड के दौरे पे गई हुई टीम से नवजोत सिंह सिद्धू अचानक दौरा छोड़ के बीच में चले आए, और आज तक पता नहीं चला। बाकायदा बीसीसीआई की कमेटी बनी, नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया, नवजोत सिंह सिद्धू के मुंह से कभी आवाज ही नहीं निकली वो क्यों छोड़कर आए थे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के पास कोई कारण ही नहीं था। उन्होंने एक इमेजिन्ड वर्ड में सोच लिया था कि दरअसल उनका अपमान हो रहा है। तो ऐसा शख्स जो है वो टीम प्लेयर नहीं हो सकता है। वो ईमानदार आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कैरिस्मेटिक, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो अच्छा बोलते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो टीम लीडर नहीं है। और राजनीति में और बाकी इंस्टीट्यूशंस में ऐसे आदमी चलते नहीं है। ऐसे आदमी सिर्फ डिक्टेटरशिप में चल सकती है, वरना अदरवाइज नहीं चल सकती। ठीक है, मंजीत धम्मू, मेरे एक दर्शक जुड़ गए, तहसीन पूनावाला भी जुड़ गए हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। मेरे ख्याल से अब सिद्धू से आगे चलते हैं और कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पर भी आते हैं, जो आज गृह मंत्री से मिलकर कई हलचलें पैदा कर चुके हैं। मंजीत धम्मू मेरे एक दर्शक मोगा से जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या कहेंगे पंजाब के राजनीतिक हालात पर, सिद्धू जी के इस्तीफे पर, कैप्टन साहब के गृह मंत्री से मिलने पर? मैं सभी आपको बात बताता हूं, जो कांग्रेस का ऐसा हाल कैसे हुआ। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके जो एमएलए हैं और मंत्री हैं, सभी ने चुनाव की तरफ, जब हमारे यहाँ पे सिख कौम गुरु ग्रंथ साहब को मानती है, इन्होंने झूठी कसम खाई थी वहां गुटका साहब हाथ में पकड़ के, उसका पाप लग गया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, सिद्धू को लग गया, उनके मंत्रियों को लग गया। ऐसा होना ही था। वो टाइम आ चुका है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, अब आवाज आ चुकी है। अभी आगे भी देखो तो क्या होता है। 1-2 एमएलए भी नहीं जीतेंगे इनके, जो इन्होंने मोगा शहर का और पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है ना, जो इतने महंगाई कर दी है। जितनी भी पानी का बिल नहीं लगता था पहले, गरीबों को पानी माफ था, बिजली भी माफ थी, अभी सब कुछ लगा दिया इन्होंने, टैक्स बढ़ा दिया। ट्रांसपोर्ट पर भी बुरा हाल कर दिया है, ट्रांसपोर्ट में लेडीज को माफ कर दिया था, लेकिन फिर अभी लोग धरना लगाते हैं। हमारे पंजाब में कोने कोने में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ सभी पास धरने लग रहे हैं। तो आप आगे देखेंगे ना, तो मेरी बात सुन ले भैया जी। मंजीत जी, बस हो गया, आपके लिए मेरे पास इतना ही वक्त है। मंजीत जी शुक्रिया, आपने खुलकर बोला। मैं सीधे तहसीन पूनावाला के पास चलता हूँ। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं दर्शक एक भी सीट नहीं मिलेगी, वो कांग्रेस के लिए भी यही बोल रहे हैं, बीजेपी के लिए भी यही बोल रहे हैं। क्या कहेंगे तहसीन? दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टी फेल है पंजाब में। आपने तो खुद ही अपना गड्ढा खोद लिया। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते में ये कह सकता हूँ, बीजेपी को मिलेगी ठीक उतनी सीट जितने मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि 0। कांग्रेस 80 पार कर रही है, इसलिए आपके एमएलएज भी आ रहे हैं और अकाली दल 10 को पार नहीं करेगी। कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा है। जो लोग जहाँ जा रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं आज भी आपके शो पे इस बात पर कायम हूँ, और मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, उत्तराखंड और पंजाब कांग्रेस की दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी, आप मान रहे? नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत क्लोज मुकाबला है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम उत्तर प्रदेश को डिस्कस नहीं कर रहे, मैं उत्तर प्रदेश पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उत्तराखंड को भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हरीश रावत जी पंजाब के इंचार्ज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत
नहीं, हरीश रावत, क्योंकि हरीश रावत पंजाब के इंचार्ज है इसलिए मैं वो टॉपिक लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता बनाएगी, सत्ता के बेहद करीब होगी। जो ऑपोजिशन स्पेस है वो कांग्रेस ने ऑक्यूपाई किया है। लोग कितना भी इसके खिलाफ कुछ भी कहे, कांग्रेस जीत रही है। लेकिन खास करके पंजाब में कांग्रेस 80 पार करने जा रही है। 80 पार कर लिया। चलिए ठीक है, लिख के रखता हूं, मैं आपका बाइट भी रिकॉर्ड कर लेता हूं, अपन इस पे बात करेंगे। सेठी साहब, आप सिर्फ 10 सीटें जीतेंगे, तहसीम पूनावाला ने भविष्यवाणी कर दी है। और जी सर, बेजान दारूवाला से भी बड़े भविष्यवक्ता है मेरे तहसीम भाई। सर देखिए, ऐसा है, इस बात का फैसला तो जनता करेगी, पंजाब की जनता करेगी। इनको अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, जो सिद्धू साहब हैं उनके साथ तो बड़ी बुरी हुई। उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा था, खुद को सीएम बनने के लिए रचा था, और वो बन भी जाते। लेकिन जब कैप्टन साहब ने उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन नेशनल सिक्योरिटी के लगा दिए, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे लोग लाइन में थे सीएम बनने के लिए। मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जी ने सबसे पहले अनाउंस करा था कि हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम जो है एक दलित नेता होगा। उसके बाद सभी पार्टियों के अंदर होड़ लग गई कि दलितों को हम रिप्रेजेंटेशन, हर जाति को, हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए हर पार्टी को। वो दलित वर्ग के चरणजीत सिंह चन्नी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अब सिद्धू साहब को ये बात समझ में आई कि अभी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है आने वाले चुनाव में कुछ होना नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगा भी तो पार्टी को रिप्रेजेंट जो है वो चन्नी साहब करेंगे। क्योंकि पार्टी, कांग्रेस पार्टी चाहकर भी चरणजीत सिंह चन्नी को अलग नहीं कर सकती। अगर वो दलित नेता को छेड़ेंगे तो इसका खमियाजा उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर भुगतना पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इनको अपने हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी उनके हिसाब से चले नहीं। जैसे अलग अलग पोजीशन के ऊपर उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी, तो अब उनके आगे ये नज़र आया कि भी 3 दिन पहले वो अध्यक्ष बने थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये सारी चीज़ों के बाद मेरे को ये लगता है जो सिद्धू साहब हैं, ही इज़ मिसफिट इन पॉलिटिक्स। सिद्धू साहब जो है पॉलिटिक्स में चलने वाले नहीं हैं। क्योंकि पहले तो आम आदमी पार्टी उनके पीछे थी, किसी आईएएस सीएम बनिए। अब आम आदमी पार्टी को ये है कि भी मैं तो बच गया, ये तो हमारे यहाँ भी खलेरा कर देंगे। और मैं ये एक बार और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बच गई है कि उन्होंने उनको सिर्फ अध्यक्ष बनाया। अगर उनको सीएम बना देते फिर तो वो उनका पूरा ही बंटाधार कर देते और उनके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं। तहसीम मतलब बंटाधार होने से बच गया। चलिए अच्छा है, पीसीसी चीफ से इस्तीफा मंजूर कर लीजिए, ये सेठी जी की सलाह है, मेरी नहीं। तहसीम क्विक जवाब, फिर मैं गोपाल जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इससे जी तहसीम, ये सवाल आपसे। इससे तो अकाली दल के जो हमारे मित्र हैं उनकी बात से तो ये साफ पता चलता है कि जो मैंने जी मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। अकाली दल के जो हमारे मित्र है, जो प्रवक्ता है आपकी शो पर, उनकी बातों से मैंने जो इसके पहले बातें की वो अपने मेरी बातों को सच साबित कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस की दोबारा सरकार आएगी, चन्नी जी को हटाया नहीं जाएगा। यानी अकाली दल को भी विश्वास है कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जो भविष्यवाणी उन्होंने उसकी सराहना की, लेकिन मेरी और एक भविष्यवाणी को सुन लीजिए। अकाली, सर मैं आपकी बात का जवाब, अच्छा आप नहीं कह रहे, 5 सेकंड के लिए अच्छा ये नहीं कहा नहीं आएगी, लेकिन आ गई तो सुनिए सर, सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने कहा लेकिन आ गई, अगर कांग्रेस का सुनिए, आपने कहा लेकिन आ गई तो सर मेरी बात सुन लीजिए। नहीं मैंने कहा फेस अगर आ गई तो आप सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आपने कहा लेकिन अगर कांग्रेस आ गई, सर सुनिए, मैं अपनी बात को बड़े ध्यान से करता हूं। बात सुनिए, आपकी बात सुन, ठीक है, अगर फेस होगा आप मेरी बात नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कांग्रेस का फेस, ठीक है सर, मेरी बात सुन लीजिए। फेस, एक मिनट में अपनी बात बार आई एम करेक्टिंग, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ मैं सुन रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज आपकी बात को मान लेता हूं। कांग्रेस का फेस चन्नी साहब हो गए पंजाब में, सुनिए ना सर जी, कांग्रेस का फेस चन्नी साहब हो गए, जाखड़ साहब हो गए, कांग्रेस का फेस यूनाइटेड पार्टी होगा। लेकिन सिद्धू साहब होंगे कि नहीं? फेस कौन होगा? अरे सिद्धू साहब होंगे कि नहीं? ट्रांसपोर्ट जब यूनाइटेड होगा तो सिद्धू साहब होंगे कि नहीं, ये बताइए ना। इसके अलावा आपके पास बच क्यों रहे सवाल से, बताइए ना, सिद्धू साहब फेस होंगे कि नहीं होंगे? कांग्रेस, देखिए मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूं, बिल्कुल नहीं बच रहा हूं। मैं आपके शो पे एक बात कह रहा हूं और दोबारा से बात कहूंगा, कांग्रेस में जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है वो जाए, आए, सबका स्वागत है। सिद्धू साहब के लिए कह रहे हैं, कोई भी सिद्धू साहब को रहना हो तो रहे, जाना हो तो जाए। आपका भी सिद्धू साहब के लिए बोल रहे थे, संगठन के ऊपर कोई नहीं सकता। मैं सबके लिए कह रहा हूं कांग्रेस जीत रही है, मैं सबके लिए कह रहा हूं कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इस विश्लेषण को आप याद रखिए, जिसको रहना है नई विनिंग पार्टी में जाना ही जाए। गोपाल जी, ये 100% हो रहा है। अगर और बीजेपी को मिल रहा है कांग्रेस में बने रहते हैं और हाईकमान उनको मना लेता है तो आपके हिसाब से क्या होगा? और दूसरा,
क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये तहसीन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है। हमें तो कांग्रेस के वजूद पे ही संशय हो रहा है। कांग्रेस का पंजाब में वजूद ही खत्म है। कौन है? चन्नी साहब हैं, सिद्धू जी हैं, अमरिंदर सिंह जी हैं, कौन है? या हरीश रावत जी? हरीश रावत जी अभी ये खुद ही कह रहे थे कि वो उत्तराखंड के नेता हैं और उनको उत्तराखंड के इलेक्शन से हटा के पंजाब में लगा रखा है। तो यह जो दिशाहीन पार्टी होती है ना, इनके वजूद राजनीति अब इतनी ऐसी आसान नहीं है कि इटली में घूमाओ, कभी पहाड़ों पे चले जाओ, छुट्टी मनाने शिमला चले जाओ और राजनीति करते रहो। जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं को समझ के, ग्राउंड रियलिटी को समझ के निर्णय लेना चाहिए। तो कांग्रेस की समस्या है कि लीडरशिप जो है वह ग्राउंड रियलिटी से तो दूर कटी गई है, वो अपने कार्यकर्ता और नेताओं से भी कट गई है। नहीं तो आज़ाद साहब को पब्लिकली और सिब्बल साहब को पब्लिकली ऐसी बातें क्यों कहने की ज़रूरत है? कल पंजाब के कांग्रेस के नेता ने कहा कि लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी पैर पे मार दी है, तो कांग्रेस तो पैर को ही लेके कुल्हाड़ी पे मार रही है। तो स्थिति यह है कि इनका वजूद ही खत्म होते जा रहा है। कांग्रेस का चिंता की बात यह है। जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ जीता है, अब जनता पंजाब की नहीं दुखी होगी। उसके लिए आपने 5 साल की सत्ता में गवर्नेंस देंगे या एक लटपटाई आपस में करते रहेंगे कि दलित बन जाएगा, कि सिद्धू साहब बन जाएंगे, कि अमरिंदर सिंह को अपमान करके निकाल देंगे? अरे गवर्नेंस सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, और जब गवर्नेंस सफ़र करती है तो जनता सफ़र करती है। जनता सफ़र करती है तो वह इलेक्शन में उसका जवाब उस पार्टी को देती है। तो अपना वजूद खतरा है, उसको देखें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, कांग्रेस की हम ये मान के चलते हैं, कांग्रेस का अपना अंदरूनी कलह है और इसमें भारतीय जनता पार्टी, जहाँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति और जो आइडियोलॉजी है, सिद्धांत, उसको मानते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन कोई बार्गेन करके हमारी पार्टी में आ जाए या कुछ आ जाए, ऐसा हमारी पार्टी में अभी नहीं होती। हमारे पास 19 करोड़ कार्यकर्ता हैं और सब सक्षम, हर जगह पे सक्षम नेतृत्व है। और इसलिए मुझे नहीं लगता जो चीज़ें वर्कआउट होंगी उसको देखना जाएगा। अमरिंदर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बहुत प्रीएम्प्ट है बात है। अभी हमारी बीजेपी की तरफ से विकल्प खुले हुए हैं कैप्टन साहब के लिए, बताइए गोपाल जी। बीजेपी की तरफ से विकल्प खुले हुए हैं, कैप्टन साहब की तरफ से तो खुले हुए हैं बीजेपी का विकल्प। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है कि जो लोग हमारे सिद्धांत और हमारी बातों को मानते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी में सहर्ष स्वीकार्य है, वो आ सकते हैं, क्योंकि हमारे 19 करोड़ से ऊपर मेंबरशिप है। लेकिन कोई बार्गेन करके या कोई किसी चीज का वो करके, तो कोई उसके लिए हमारे स्थान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मतलब कैप्टन साहब का भी स्वागत है, आप कह रहे हैं? वो तो आप मानते हैं, आप ही की बात करते हो, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं सिद्धू ने बाजवा और इमरान के साथ जो किया वो राष्ट्रद्रोह है, आप ही की लाइन लेते हैं वो। नहीं, बिल्कुल, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पंजाब जैसा संवेदनशील बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे स्टेबिलिटी की भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण, राष्ट्र के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कवायद है। और वहाँ पे सिद्धू जैसा व्यक्ति, जो कि हम मान के चलते हैं कि कंफ्यूज तो है ही, लेकिन उनके इंटेंशंस भी ठीक नहीं है। अब जिस तरह से वो पाकिस्तान की लाइन लेते हैं, जिस तरह से वह और उसमें वह जो चीज़ों पे बात करते हैं, कहीं टेररिज्म और इसकी बातें करते, वह स्टैंड देश के लिए घातक है। और कांग्रेस ने उनको अपना अध्यक्ष बनाया, ये और भी घातक बात है। ठीक है, दीपक कुमार जायसवाल वाराणसी से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। गोपाल जी रुकिए, अर्शदीप, मैं ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास आऊंगा, आपसे ही शुरुआत करूंगा और फिर कैप्टन साहब को भी डिस्कस करना है हमको। दीपक कुमार जायसवाल वाराणसी से। दीपक, क्या कहेंगे पंजाब में जो कुछ हो रहा है, देश में जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस में कपिल सिब्बल साहब जो बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस के बारे में? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी पे जितना भी भरोसा करने लायक था वो नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू जी सिर्फ कॉमेडी करें और उनके पास कुछ नहीं रह गया है। उन्होंने तो अपने पार्टी का ही भरोसा तोड़ दिया है। जिस पार्टी में वफादारी नहीं, ऐसी पार्टी पे जनता भरोसा कैसे करे?
जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लड़ाई करने पर तुला हो, जिस पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा हो, तो ऐसे जनता कैसे भरोसा कर सकती है? जनता का विकास कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है कि जिस पार्टी में अनुशासनहीनता हो वो पार्टी ही नहीं है। यदि किसी की पार्टी में अनुशासन रहेगा तभी पार्टी चल सकती है। पार्टी तब चलती है जब अनुशासन हो, अनुशासनहीनता ना हो। ठीक है, और अब दूसरी बात कर रहे हैं दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ा सवाल, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी हाथ मिलाएंगे? आशुतोष भी मेरे साथ है, प्रदीप जी मेरे साथ है, हरदीप भी कुछ कहना चाहते हैं। ब्रेक के बाद देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में मची उठापटक की, और उस उठापटक को और आगे बढ़ा दिया है कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने, G23 के दो बड़े नेताओं ने, जिनका ये कहना है कि अध्यक्ष कौन है हमें नहीं पता, लेकिन फैसले कोई तो ले रहा है, कौन ले रहा है हम नहीं कहना चाहते। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, मेरे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक तहसीम पूनावाला हैं, मेरे साथ पंजाब कांग्रेस के नेता अर्शदीप सिंह खाड़िया हैं, मेरे साथ परविंदर पाल सिंह सेठी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है अकाली दल के। सबसे पहले मैं रूपेश कुमार के पास लखनऊ चलूंगा, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। रूपेश, क्या कहेंगे पंजाब के हालात पर? दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज बोलने का मौका मिला है। मैं पंजाब के हालात पे ये बताना चाहता हूं कि आखिर राजा और सिद्धू बनाम चुन्नी क्यों हो रहा है। शाश्वत ये है कि दलित ओबीसी का नेतृत्व स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है, जबकि 34 से 35% दलित आबादी है। फिर भी क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है दलित का? 4 महीने जब चुनाव शेष हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सिद्धू के पास वोट बैंक है ही नहीं, क्योंकि चुन्नी के पास वोट बैंक है। अगर चुन्नी की तरफ दलित वोट अगर समर्थन करता है तो आने वाले 5 प्रदेशों में जो चुन्नी का दलित सपोर्टर है वो चुन्नी को सपोर्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात बोली, लेकिन आप ये ध्यान रखिए उनका नाम चन्नी है, चुन्नी नहीं, चन्नी। ठीक है, हम सीधे चलते हैं यहाँ से हर्षदीप के पास। हर्षदीप बताइए, आज तो कैप्टन साहब गृह मंत्री से मिलाए, ये मुलाकातें मौसम का हाल जानने के लिए तो होती नहीं है। कितना चैलेंज मानते हैं अगर कैप्टन साहब और बीजेपी ने कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कर ली तो आपका क्या हाल होगा? 4 से 5% वोट CSDS के मुताबिक कैप्टन साहब स्विंग करवा सकते हैं पंजाब में? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे खुद की आवाज सुनाई दे रही है। anyway, ये है कि कैप्टन साहब की ये जो बातें कर रहे हैं, देखिए बीजेपी का मुंह, बीजेपी की बाहें, बीजेपी के दरवाजे सब खुले हैं कि कैप्टन साहब आ जाएं। शायद पंजाब में जो हमारी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है, कुछ हम भी सीटें जीत लेंगे। बिकॉज फिलहाल की घड़ी तो यही कहती है कि बीजेपी ने अपना गड्ढा खुद खोदा है पंजाब में। जो किसानों को तंग किया, उनपे ये जो उन्होंने कह डाला ना वाया कृषि कानून, इस चीज का खामियाजा उनको आज भी वो करना पड़ रहा है। दूसरी बात देखिए ये है, कैप्टन साहब वहां जाएंगे ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है। जो प्राइमरी क्वेश्चन है वो ये है कि फार्म लॉज जो हैं, जिनके खिलाफ कैप्टन साहब ने टूथ एंड नेल फाइट किया है, उनका बीजेपी क्या करेगी? बिकॉज ये वही कृषि कानून है जिनके खिलाफ एंटी फार्म बिल्स कैप्टन साहब ने पंजाब विधानसभा में पास किए थे 20 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद ये जहां पे उल्टी बातें होती है। अरे भाई, अपोजिट पोल ही एक दूसरे से मिलते हैं। अर्शदीप, मेरे पास वक्त कम है, मेरे को प्रदीप सिंह जी के पास भी जाना है, बाकी लोगों के पास भी जाना है। सुनिए, और बीजेपी की प्रदीप सिंह जी है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। अच्छा ठीक है, प्रदीप सिंह जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि फॉर्म लॉस को लेकर ही बीजेपी और कैप्टन साहब के बीच एक रास्ता निकल सकता है? क्योंकि ये मुलाकात जो आज हुई है कोई मौसम का हाल डिस्कस करने के लिए तो हुई नहीं होगी, और फॉर्म लॉस पे बात हुई है, क्या कोई रास्ता निकल सकता है कैप्टन को आगे रख के भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए दीपक जी, बीजेपी की जो स्थिति है पंजाब में और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस परिस्थिति में है, दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कैप्टन की मदद से किसान आंदोलन का हल निकाल लेती है बीजेपी तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके लिए कैप्टन को भी अपने पुराने स्टैंड से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, बीजेपी को भी हटना पड़ेगा, तभी बीच का रास्ता निकल सकता है। इन दोनों के मिलने में मेरा मानना है कि सबसे बड़ी बाधा यही मुद्दा है। और अगर इस मुद्दे पर कोई सहमति बनती है, देखिए कैप्टन की साथ जो किसान नेता हैं, जो किसान यूनियन के नेता हैं, उनमें बहुत ज़्यादा है। कैप्टन अगर मध्यस्थता करेंगे तो बात बनने की संभावना बढ़ जाती है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हल निकल जाएगा या खत्म हो जाएगा आंदोलन। बिल्कुल सॉलिड विश्लेषण है आपका प्रदीप जी। इसी बात को लेकर आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, कोई संभावना नजर आती है आपको अगर कैप्टन और बीजेपी में एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कृषि कानून का हल निकालने के लिए? तो आप म्यूट है आशुतोष। देखिए, कोई मुझे नहीं लगता कोई संभावना बन सकती है भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। एक ही जो दूर की कौड़ी हो सकती है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किसान आंदोलन का असर है या असर नहीं है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगेगा कि इस किसान आंदोलन का बड़ा असर है और वहां 40 से 50 सीटें उनकी अफेक्टेड हो सकती हैं, तब वो जरूर जो ये किसान आंदोलन है उससे निपटने की कोशिश करेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अगर उसका असर नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 0 और या 1-2 सीट और आ जाए तो बड़ी बात होगी। तो ऐसे में अमरिंदर सिंह जो पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल का सबसे बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में पंजाब में बहुत खराब स्थिति में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी के साथ जाने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज हासिल हो सकता है, वो ये है कि कैबिनेट रैंक मिल जाए मोदी सरकार में। लेकिन मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्या हाल है, ये दीपक आप उससे बेहतर तरीके से जान सकते हैं, उससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास खोने के लिए क्या है, जो पिछले 50 साल की राजनीति उन्होंने धड़ल्ले से की है, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में कैप्टन साहब आशुतोष खुद कह चुके थे कि एक जमाने में मैं बीजेपी जाने का मन बना रहा था। ये तो उनका ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अभी चले जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? तहसीम, आपको क्या लगता है? फिर गोपाल जी से क्लोजिंग कमेंट, छोटा कमेंट दीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है। बहुत संक्षेप में कमेंट। अगर मान लो हाइपोथेटिकली कॉम्प्रोमाइज होता है तो 700 से अधिक किसानों ने जिन्होंने शहादत दी है, इसका मतलब ये होगा कि मोदी जी और अमित शाह जी सियासत सिर्फ इसलिए कर रहे थे किसानों को लेकर। 700 से अधिक लोगों की जान ही इसलिए गई ताकि बीजेपी अपना कोई अकाउंट खोले पंजाब के अंदर। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, और मैं मानता हूँ कि इससे अगर कैप्टन साहब चाहते नहीं किसान, आप चाहते नहीं किसान खेत खलिहान में जाए, आपको लग रहा है किसान सड़क पे ही बैठा रहे, ऐसा है क्या तहसीम? आप चाहते नहीं कि आज भी हो सकता है मोदी जी तीनों काले कानून वो सड़क पर ही बैठा रहे, आप यही चाहते हैं? अभी ले लेती हूँ, मैं चाहता हूँ मोदी जी तीनों का जी मैं चाहता हूँ कि अपने खेतों में जाए, मोदी जी तीनों काले कानून वापस ले ले। 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी है, मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया है, एक बार उनके पास जाकर उनको मिले नहीं, उनके परिवारों को। तो मोदी जी अब तीनों काले कानून वापस ले ले, कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। कानून वापसी तब घर वापसी। अच्छा, घर वापसी आप भी कहने लगे, मतलब घर वापसी की लाइन पे आ गए हैं तहसीम, है ना? आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, गोपाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या मैंने बात बिल्कुल लाइटर वे में बोली थी, बिल्कुल लाइटर वे में बोली थी। गोपाल जी के पास चलता हूँ। गोपाल जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? आप थोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के आप विश्लेषण कर दीजिए, प्रवक्ता मत बनिए थोड़ी देर के लिए। क्या आपको किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति की गुंजाइश लगती है अगर कैप्टन साहब बीच में आ जाते हैं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्या के समाधान के लिए हर व्यक्ति का स्वागत और हर पहल का स्वागत करती है और करेगी, करती रहेगी। कोई भी सॉल्यूशन हम तैयार हैं, और इनमें जो भी अमेंडमेंट या जो भी कोई सुझाव पॉजिटिव आते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और राजनीति जो है संभावनाएं, अनेक संभावनाएं होती है। जहाँ तक अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, वो आएंगे कि नहीं यह तो वक्त बताएगा, और अभी बातें होंगी, जो भी पता है कि नहीं वो आना चाहते हैं, ऐसा कोई अभी संदेश उन्होंने दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी और सिद्धांतों को मानता है उसका स्वागत है, और कोई नेगोशिएशन या बार्गेन करके आते हैं तो उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए संभावनाएं तो कई तरह की हो सकती हैं, नहीं है। लेकिन जहाँ तक अमरिंदर सिंह जी का सवाल है और सिद्धू जी का सवाल है, उनका जो डिफरेंस था वह राष्ट्रीय इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को लेके था। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पंजाब जैसे राज्य में जो सिद्धू है वह उसके लिए खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है कि बॉर्डर स्टेट, सेंसिटिव स्टेट है पंजाब में, वहाँ पे स्थायित्व होना चाहिए। ठीक है, हम उसकी तरफ भी प्रयास करेंगे।
ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। कैप्टन साहब आप को सबका वो करेंगे बहुत तो बहुत करें, शुक्रिया मेरे लेकिन साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था। चलते चलते देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। आज का सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी की अंतरकलह कांग्रेस की साख खराब कर रही है? यस कहना है 90% लोगों का और नो कहना है 10% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।